इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस, श्रीजी फिनकॉप, डूंगरपुर, राजस्थान। पावन प्रसंग देखा, जीवन की क्षणभंगुरता को भगवान ने एक क्षण में जान लिया। नश्वर संसार, अनित्य संसार, स्थायी कुछ भी नहीं। जो आज दिख रहा है वो कल ना होगा, जो कल था वो आज नहीं है। प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तन है इस संसार का। कितने आए कितने चले गए, जो गए उनका कोई पता ठिकाना नहीं। पूरी दुनिया भी ढूंढने चली जाए तो जो चला गया वो फिर कभी भी दोबारा कल्प काल में भी प्राप्त नहीं होता उस रूप में। 84 लाख देह पापा कर फेंक दी, 84 लाख योनियों में हमारा जन्म मरण हुआ। कितने शरीर धारण कर लिए कल्प काल में, कितने पदार्थों को भोगा, कितनी जगह। सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां हमारा जन्म नहीं हुआ। समस्त पृथ्वी हमारी जन्मभूमि है, समस्त पृथ्वी हमारी शमशान है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे हमने भोगा ना हो? ऐसा कौन सा पद है जिसका हमने भोग ना किया हो? ऐसा कौन सा लाभ है जिसके बाद हानि का कांटा ना चुभा हो? ऐसा कौन सा सम्मान है जिसके बाद अपमान के घूंट ना पीने पड़े हो? ऐसा कौन सा मिलन है जो विरह में ना बदला हो? ऐसा क्या अर्जन किया है जिसका विसर्जन ना हुआ? ऐसा क्या कमाया जो खोया ना हो? ऐसा क्या हासिल किया हमने अपने जीवन में जो हमारे हाथों से निकला ना हो? बचपन निकल गया पता नहीं चला, जवानी ढल गई पता नहीं चला, बुढ़ापा कब आ गया पता नहीं चला, मौत कब आ जाएगी ये भी पता चलने वाला नहीं है। लेकिन नादान आदमी ऐसे जीता है, इस मिटने वाली दुनिया में जीता है। लाखों आए लाखों चले गए, इस मिट्टी ने लाखों को भक्षण किया। कितने सपने बने, कितने सपने टूटे, कितने मकान बने, कितने धराशाही हो गए। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां गई रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगिरी, कहां गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी, कहां गए वह लोभी कौरव चूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन। ऋषभ कथा अपने समापन की ओर है। ऋषभदेव भगवान ने क्षणभंगुरता को जाना, 83 लाख पूर्व का वैभव तृणवत छोड़ दिया। एक क्षण नहीं लगता, जब बैराग होता है झट वन को धाए। तुम्हें भी तो वैराग्य होता है ना, कभी कभी तो होता होगा डूंगरपुर वालों, कभी नहीं हुआ? कभी तो लहर आती होगी तुमको, कभी नहीं आता वैराग्य? कभी भाव नहीं बनते? कभी तो किसी की अर्थी देख के क्षणभंगुरता का भान होता होगा? कभी तो मन करता होगा ये संसार असार है, इसमें नहीं रहना। हाँ लगता है
जब पत्नी से झगड़ा होता है, जब पति तुम्हारा कहना नहीं मानता है, रात दिन कलह होती है, तो लगता है माता जी के साथ चले जाओ। और यदि पति तुम्हारा घर जाते ही एक सोने का हार ले आए, लगता माता जी तुम जाओ, यही हमारा संसार है, इसमें ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, संसार बेकार है। बच्चों ने जवाब दे दिया, बेकार है, इनके लिए क्या किया क्या मिला। जब तक अनुकूलता है ना, संसार बहुत अच्छा लगता है। जब प्रतिकूलता आती है, जब विद्रोह होता है, जब घर में कलह होती है, संसार बुरा लगता है। जब तक महाराज हैं बहुत अच्छा लगता है। महाराज चले गए, जाओ महाराज जाओ, हमारी दुनिया हमारा संसार। जब बहू से उलाहने मिलते हैं, उपेक्षाएं मिलती हैं, क्या करें महाराज, कहां जाएं, बहुत दुखी हैं, घर में मन नहीं लगता, व्यापार में मन नहीं लगता, हमारे साथ आ जाओ। कह तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन दिल है कि मानता उसी दड़वे में कबूतर की तरह जीते रहोगे। लाख अपमान के घूंट पी लो, उपेक्षाएं सहन कर लो, घर की कलह में रहते हुए भी थोड़ी देर बाद वो घर फिर अच्छा लगने लगता। भगवान ने कहा नहीं, योग्य समय है, सत्य का बोध है, नीलांजना ने करा दिया। भगवान ने मौन धारण कर लिया। जो वैरागी होते हैं ना, वो मौन ले लेते हैं, ज्यादा घर वालों से बहस नहीं करते, वो तो रोकने को तैयार खड़े रहते हैं। वो तो चारों तरफ से बंधन डालते हैं, मोह के अश्रुधारा बहाते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन जो वैरागी होते हैं वह मौन हो जाते। भगवान ने मौन ले लिया। मेरी तरफ देखो पुत्र, क्या देखना, माता रो रही, मेरा ख्याल करो। अरे किसका ख्याल करो, मौन ले लिया भगवान ने। ये मत सोचो कि भगवान वन में जाके मौन लेते हैं, 12 भावना भाते हैं और मौन स्वीकार कर लिया करते हैं। एक बात बताओ, तुम किसी को शांत बहस करके कर सकते हो या मौन रह के कर सकते हो? ज्यादा घर वालों से, जिसको वैराग्य हो, वो जिसको नहीं है तो चे चे पे पे करती रहो, अपना क्या फर्क पड़ता है। मौन, 100 जवाब का उत्तर एक मौन। भगवान मौन हो गए। भगवान को भी ज्ञान देने वाले बहुत थे। घर में रहो, घर में रह के करो, वन में क्या करोगे, राजमहल में कोई तपोवन बना देते हैं। भगवान ने कहा इनसे क्या बातें करना, ये क्या जाने। नहीं, भगवान निकल गए, तुरंत वन की तरफ प्रस्थान किया। रानियां रो रही हैं, माता का रुदन है, पिता का रुदन है, ये मोह रो रहा है, ये कर्म रो रहा है। भगवान अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आंखों में रहे दिल में उतर के नहीं देखा, आंखों में रहे दिल में उतर के नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहे दिल में उतर के नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। माँ बाप की दौलत या भाई की जागीरें, जो चल पड़े कदम तो फिर मुड़ के नहीं देखा, जो चल पड़े कदम तो फिर मुड़ के नहीं देखा। फिर क्या देखना, पलट कर देखे। वो सामान्य पुरुष है, जो पलट के नहीं देखते वो महापुरुष हुआ करते हैं। ना सोने के महल देखे, ना रंग देखे, भगवान वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रतिमा योग धारण कर लिया भगवान। 6 महीने तक आहार नहीं लूंगा, मासोपवासी। 6 माह का उपवास कर लिया भगवान ने, 6 माह आहार नहीं मिला, 12 महीने निराहार रहे
हमारे आदि प्रभु परमात्मा ऋषभदेव भगवान। साथ में कुछ सन्यासी और बन गए, 4000 राजा। उन्होंने कहा अपन भी बनते हैं, चलो राजा बन रहे हैं अपन भी बन जाते। उनको तो ये पता था कि भगवान 2-4 दिन बाद तपस्या करके फिर महल में वापस चले जाएंगे, अपन भी अपने घर चले जाएंगे। भीतर से विरक्ति नहीं, देखा देखी रख लिया जोग। 4000 राजा दीक्षित हो गए। पहले एक दीक्षा लेता था तो 4000 राजा दीक्षा लेते थे। आज एक दीक्षा लेता है तो पूरी समाज रोकने को तैयार खड़ी रहती है। मत लो, क्या रखा है, घर में रहो, अच्छा नहीं है, नहीं पलेगा, नहीं निभेगा। ये कलयुग है। पहले एक के साथ हजारों तर जाते थे। सोचो तुम्हारा बच्चा दीक्षा लेना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। पूरे यार दोस्त जितने ये बांसवाड़ा से लेकर आए हो ना, ये सब ज्ञान बांटने लगेंगे तुमको। मत जाओ, क्या रखा है, कोई मोक्ष वोक्ष नहीं होता है। पड़ोसी आ जाएंगे, समाज इकट्ठी हो जाएगी, मत भेजो, मत जाने दो। दीक्षा में रोकते हो, गलत काम करे तो कोई मोहल्ला रोकने नहीं आता है। तुम्हारा बेटा शराब पीने लगे ना, तो जो ज्ञान बांट रहे थे दीक्षा में, अंदर ही अंदर ऐसी दिवाली बनती है उनकी, अच्छा हुआ शराब पी रहा, गया काम से, हो जाए घर बर्बाद। ये तुम्हारी बर्बादियों पे खुश होते हैं, अच्छाइयों पे खुश नहीं होते हैं। गलत काम करे, लड़की भाग जाए, बाहर से तो दिखाएंगे बहुत बुरा हुआ, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, अंदर तो ऐसा लगता है दीपावली के अनारदाने चल गए। इतना मजा आता है दूसरों की बर्बादियों में। हकीकत में कोई तुम्हें दुख मनाता है क्या? तुम्हारी बर्बादियों पे हंसते हैं लोग, मजाक बनाते हैं, तुम्हारे सामने संवेदनाएं दिखाएंगे, पीठ पीछे कहेंगे देखो बड़ा समाज सेवक बनता था, देखो बड़ा धर्म करता था, भाग गई ना। ध्यान रखना मान्यवर, कैसा है संसार के मित्र, सद्कार्यों से रोकते हैं और दुष्कार्यों पर तुम्हारा आनंद मनाते हैं। तुम्हारा बच्चा 100 में से 100 ले आए ना, हाँ बड़ा बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, धन्यवाद तूने 100 में से 100 लाया। अंदर तो होली जल रही है, मेरा बेटा क्यों नहीं लाया? हाँ सब सेटिंग होगी, पैसा दे दिया होगा, खिला दिया होगा, नकल कर ली होगी, हमें मालूम है उसकी क्या औकात है। कितनी बातें आती हैं तुमको। मानिए एक बात याद रखना, कोई मोक्ष के मार्ग पे बढ़ रहा हो ना, तो कभी बाधक मत बनना अपनी जिंदगी में। तुम दीक्षा ना लो, कोई ले रहा है तो उसे लेने दो। तुम वह साहस नहीं कर पा रहे, कोई कर रहा है तो उसे करने दो। ये मोह के जाल में मत फंसाओ, उसे अपना कल्याण करने दो। तुम्हारा तो कल्याण होने वाला नहीं है। कोई सतपथ पे बढ़ रहा हो, अरे असुर कुमार मत बनो, लड़ाने भिड़ाने का काम मत करो। कोई मोक्ष मार्गी बन रहा है ना, तो लोकांतिक देव बन करके खड़े हो जाओ। अच्छा विचार किया तुमने, बहुत अच्छे विचार बनाए, मोक्ष मार्ग पे बढ़ने का हम तुम्हारी अनुमोदना करते हैं, हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं। उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान मत बांटना जिंदगी में। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं
मुझको सजाया, तीर्थ बनाया, मुझको सजाया, खाली मुँह में छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बनाया। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल 24, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेंद्रम फणींद्रम सुरेंद्रम अधीशम, शतेंद्रम सुपूज्यम भजे नायशीशम। मुनींद्रम गणेंद्रम नमो जोड़ी हाथम, नमो देवदेवम सदा पार्श्वनाथम। जिन शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिन शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान।